हेलो एवरीवन। तो हम लोग कल जो है बेसिक ऑपरेशंस पढ़ रहे थे जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बात हो रहा था। ठीक है। तो अब जो देखने जा रहे हैं, अभी तक देखो मैंने बस बताया था कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, इंटीग्रेशन का यूज क्या है। ठीक है। अब आज हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है या फिर इंटीग्रेशन करना कैसे है। ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। ओके। तो यहां पे जो सबसे बेसिक एक फॉर्मूला होगा, देखो कभी भी डिफरेंशिएशन जैसे अगर इस फॉर्म में दिखेगा, मान लो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, यानी समझो जिस चीज का डिफरेंशिएशन करना है मुझे वो इस जगह पे होता है, डी के अलावा जो यहां पे प्रेजेंट है। कहने का मतलब अगर लिखा है डी बाई डी एक्स तो ये अभी एक ब्लैंक है। कहने का मतलब यहां पे कोई ना कोई क्वांटिटी लिखना पड़ेगा जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। यानी यहां पे क्या बताया जा रहा है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आज जो है डिफरेंशिएशन का एक सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है। और उसको समझते हैं कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है। तो लेट्स सी एक छोटा सा फॉर्मूला, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। यानी सबसे पहले इस बात को फील करो, समझो इस बात को कि वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स टू द पावर एन, ये चीज एक्स टू द पावर एन इन टर्म्स ऑफ एक्स। यानी वी वांट टू से कि वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यानी डिफरेंशिएशन में कभी भी एक पावर हमेशा घट जाता है। यही इंटीग्रेशन जब समझेंगे तो वहां देखेंगे कि एक पावर बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। तो इसको अगर मैं वहां पे पुट करूं तो एन, एन का मतलब क्या है? एक्स का पावर। तो यहां पे पावर 3 है, तो 3x टू द पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 3 माइनस वन। तो ये मुझे दे देगा 3x स्क्वायर। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो वो होगा 3x स्क्वायर। ये बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यही करता है ऐसे कुछ, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ dy क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या जवाब होगा? तो अगर इसे हम ये लिख दे 3y स्क्वायर जैसा ऊपर लिख के किए हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये गलत है। ये चीज जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो y क्यूब का। y क्यूब, ये समझ में आ रहा होगा कि ये y पे डिपेंडेंट एक पॉलिनोमियल है। और डिफरेंशिएशन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो? तो x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है ये ऐसे अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये रॉन्ग है। इसका कुछ अलग मेथड है जो अभी कुछ देर आगे समझेंगे हम लोग। यानी इस बात को समझना जरूरी है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब जैसे मैं कर रहा हूं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो वो एक्स के ही टर्म में डिफरेंशिएबल है। अगर वाई क्यूब है तो वो वाई के ही टर्म में डिफरेंशिएबल है। इस बात को सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है। ओके। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो वी हैव गॉट द फॉर्मूला कि dx टू द पावर n बाई dx क्या होगा? तो इट विल गिव अस nx टू द पावर n माइनस वन। को याद रखना है, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है यहाँ। ओके। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस का बात करते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लो दो पॉलिनोमियल्स है, दोनों यानी दो टर्म्स के फॉर्म में लिखा है, एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में,
या हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो। तो उस समय क्या कैसे करने वाले हैं हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से जैसे मान लो लिखा हो सकता है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यानी मुझे जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये देख पा रहे हो कि यहां पे प्लस के फॉर्म में दो अलग अलग चीजें, ये देखो यहां पे, ये इसको कहा जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, यानी ये एक्स पर डिपेंडेंट एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये एक्स पे ही डिपेंडेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। और इस दो अलग अलग तरह के फंक्शन का यहां पे सम है। वैसे ही मान लो सेम तरह के फंक्शन का भी सम हो सकता है, जैसे मान लो लिखा है डी एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स। तो ओवरऑल मैं दिखलाना चाह रहा हूं कि ये सम के फॉर्म में लिखा है, या हो सकता है कि मान लो यहां पे माइनस का भी साइन आ जाए, या मल्टीप्लाई डिवाइड भी आएगा, तो वो सब चीजें भी समझ रहे हैं हम लोग। तो अभी एग्जैक्टली वही बात को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी आई एम टॉकिंग अबाउट सम बेसिक ऑपरेशंस रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। चलो, तो टोटल तीन चीजें देखेंगे यहां, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक साथ, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, यानी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। देखो बाबू, ये सब नोट कर लेना, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको जरूर से नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है, फर्स्ट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे मैं दो चीज यूज करने वाला हूं, दो सिंबल यूज करने वाला हूं, यू एंड वी। यू जो है इस पहले फंक्शन को डिनोट करेगा, वी दूसरे फंक्शन को। यहां भी देख सकते हो ये यू हो सकता कहला जाएगा और ये अपने लिए वी कहलाएगा। यानी दो तरह का सिंबल यू और वी यूज कर रहे हैं जो सम के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर आई हैव गॉट कि डी यू प्लस वी बाई डी एक्स, ये क्या देगा मुझे? तो इसको जो है, अगर ये दो यहां पे प्लस माइनस कर दे रहा हूं, प्लस बी या माइनस बी, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या करना है, ये दो टर्म्स का सम है और उसका डिफरेंशिएशन है। दैट मीन्स ये लिखा है डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये समझ में आ रहा है? यही अपना एडिशन रूल है। मानसी और सना, ये क्लियर है ना ये सब बात? इसका जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे यही एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है। अच्छा, तो अब साइन एक्स है तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो अगेन मैं एक फॉर्मूला यहां पे लिख दे रहा हूं, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये क्या देता है? तो ये हमें देगा कॉस एक्स। यहां पे समझना बात को कि साइन जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है और डिफरेंशिएशन भी देखो एक्स के ही टर्म में हो रहा है, और तब जाकर हम लिख पाए हैं कॉस एक्स। यानी अगर यहां पे रहता डी साइन वाई बाई डी एक्स और तब उसे सिर्फ कॉस वाई लिख देते तो ये गलत हो जाता। यानी वहां पे अभी कुछ कमी है, कुछ बाकी है, क्योंकि साइन जिसमें डिपेंड कर रहा है उसके टर्म में डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, ठीक है। खैर, अभी मैं इस वाले एग्जांपल को समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स से कि आई हैव टू डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले ये दिख रहा होगा, ये अपना u हो गया, ये v हो गया। तो उसी तरह से इसको भी दो टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, यानी डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो गया अपना आंसर। वी एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? देखो यहां पे
एक्स क्यूब यानी एक्स टू द पावर एन, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो 3 ये n हो गया, x पे पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, दैट मीन्स 2। और साइन x का तो सिंपल सा बात कि ये cos x होगा ही, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पे। ओके, अब वैसे ही सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल जो है उसे कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, मान लो ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। ओके, तो लेट्स सी। अब जैसे मान लो अगर दिया हुआ है अपने पास एक्स क्यूब साइन एक्स, यानी यहां समझो, देखो ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन एक्स लिखा हुआ है, ये एक तरह का अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो मुझे इस प्रोडक्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इसी के लिए वी विल यूज द सेकेंड रूल, विच वन इज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, मान लो लिखा है डी यू वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब हो गया कि जो देखो यहां पे ये पहला वाला, ये मतलब यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स भी लिखू तो कोई क्या फर्क पड़ता है, मतलब बोलने का मतलब ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, दोज आर सेम थिंग्स। तो वैसे ही मैंने बस इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो सेकंड फंक्शन है, यानी जो एक फंक्शन है उसको चुपचाप ऐसे ही लिख दो एंड दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर दूसरे वाले को लिख दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये बात समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है यहां पे, जैसे u और v, तो ये एक्स क्यूब यू का काम करेगा, साइन एक्स v का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, v डी यू बाई डी एक्स, यानी v बोले तो साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस, इसके बाद देखो इसको मैंने चुपचाप वैसे ही लिख दिया और इस वाले को डिफरेंशिएट किया, तो इस बार अब इसको वैसे ही लिख दूंगा यानी एक्स क्यूब, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा यानी डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब इसके अलावा साइन एक्स तो ऐसे ही है, तो साइन एक्स लिख दो यहां पे, साइन एक्स, और डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, तो उसका आ जाएगा 3x स्क्वायर। अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, x टू द पावर n, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो इंटू 3x स्क्वायर प्लस, अब यहां x क्यूब है तो ऐसे ही x क्यूब लिख दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन तो ये दे देगा cos x। अब बस इसे प्रॉपर वे में अरेंज करके लिख देना है, यानी 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स। चाहो तो अगले स्टेप पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अदरवाइज अभी के लिए समझो वो हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहां पे प्रोडक्ट रूल को यूज कर पा रहे हैं। सना एंड मानसी, ये समझ में आया प्रोडक्ट रूल? ये क्लियर है या फिर से बताऊं? सना, मानसी, चलो ठीक है, बस इसके फॉर्मूलाज को समझना, ये चीज को समझ में आ रहा है तो अपने आप वो सारा बात भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब लेट्स सी द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल है कोसेंट रूल, यानी यहां पे जो दो फंक्शंस रहेंगे वो डिवाइड के फॉर्म में दिखेंगे, यानी थर्ड वन इज
चल मैं इसको इरेज कर देता हूं, थर्ड ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो फोर्थ वन जो है उसे हम कहेंगे कोसेंट रूल। यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे जो दो फंक्शंस हैं वो डिवाइड के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स वो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, डी यू बाई वी बाई डी एक्स। ये दिख रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, इसी एग्जाम्पल को फिर से देखो कैसे। Sure. मान लो लिखा हुआ है एक्स क्यूब बाई साइन एक्स, और इस चीज को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी डी एक्स क्यूब बाई साइन एक्स बाई डी एक्स। यानी ये समझ में आ रहा है कि ये u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूं मैं, और v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, ठीक है। तो यही है अपना कोसेंट रूल। अब इसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये है अपने लिए u, ये है v, इस बात को समझना, ठीक है। पहला वाला ऊपर न्यूमरेटर कहला रहा है u, डिनोमिनेटर कहला रहा है v। तो v डी यू बाई डी एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स एंड वी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, दैट मीन्स अब u है एक्स क्यूब और d साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। तो v बोले तो साइन एक्स है यहां पे, तो साइन एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखो ये क्या बनेगा, साइन एक्स चुपचाप लिखा है तो मैं लिख दिया इसको ऐसे ही, मल्टीप्लाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, अगेन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर। अब बस इसको अरेंज करके लिख देना है, दैट मीन्स 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। हो गया अपना आंसर। आई थिंक ये सब समझ में आ रहा है ना। ये है, यहां पे अभी हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चार बेसिक्स ऑपरेशन, सॉरी ये तीसरा था ये, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इससे रिलेटेड तीन बेसिक रूल्स को समझे हैं। इसके अलावा एक दो और बेसिक बातें हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट एक नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा। वैसे ही फिर इसके अलावा एक बात अभी जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मान लो डी वाई क्यूब बाई डी एक्स है, यहां देख रहे हो ये y पे डिपेंड कर रहा है y क्यूब, और डिफरेंशिएशन करना है x के टर्म में, तो ऐसे चीजों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये दो चीजें अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो फोर्थ जो है अपना ये है, मान लो कांस्टेंट रूल, नाम दे दिया मैं बस इसे। अच्छा, अब सीधा सीधी एक सवाल, जैसे अगर लिखा हुआ हो यहां पे डी पाई बाई डी एक्स, तो पाई क्या है, एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड वैल्यू 22/7, उसी को हम लोग पाई कहते हैं। तो पाई यानी एक कांस्टेंट है, और डी पाई बाई डी एक्स का क्या मतलब हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पाई
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या पाई का वैल्यू कभी बदल सकता है क्या, यानी पाई का वैल्यू कभी चेंज कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्यों चेंज करेगा? तो जब उसका आप रेट ऑफ चेंज निकालिएगा, यार उसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो रेट ऑफ चेंज जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कि जब कभी भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, इट विल गिव जीरो रिजल्ट। यानी यहां पे एक कांस्टेंट मैं लेट कर ले रहा हूं के, तो डीके बाई डी एक्स ये जीरो है। वेयर ये बात अंडरस्टूड है कि के क्या है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो 5, 8, 9, 5 पाई, मान लो स्मॉल ई या सी, ये इस तरह के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना कांस्टेंट रूल। इसके अलावा कांस्टेंट से रिलेटेड एक और बात है जिसको यहां पे मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं। ठीक है, लेट्स से कि आई हैव टू डिफरेंशिएट 5x क्यूब बाय, ठीक है, यानी आई एम डिफरेंशिएटिंग 5x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे जो 5 ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है, इसका क्या करेंगे? क्या ये जीरो करवा देगा क्या? नहीं, यहां पे जीरो नहीं होगा। जीरो कब हो रहा है? जब अकेला कांस्टेंट यहां पे है। अगर ये पाई एक्स होता, डी पाई एक्स बाई डी एक्स, तो इसका रिजल्ट जीरो नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि इसके लिए अब क्या करना है? ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप चुपचाप बाहर निकालो, यानी 5 बाहर, और लिख देंगे इसे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। और डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स जो भी होता है, जैसे मान लो ये 3x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 5 इंटू 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 15x स्क्वायर। तो यानी जब एक कांस्टेंट दिए हुए अलजेब्रिक फंक्शन या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी और चीज के मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखे, तो उस कांस्टेंट को आपको चुपचाप पहले बाहर निकाल लेना है, और तब dx क्यूब बाई डी एक्स, यानी जो दे रखा है फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो उसका डिफरेंशिएशन जो भी आया उसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई में है, यानी 15x स्क्वायर हो गया। तो दिस इज अनदर बेसिक रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट अपना रूल जो है, जो मैं यहां पे बोल रहा था अभी, कि अगर मान लो dy क्यूब बाई डी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसके लिए अब एक बहुत बेसिक सा रूल है, चेन रूल। उस चेन रूल को अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि चेन रूल क्या कहता है। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो लेट्स सी द लास्ट रूल, विच वन इज चेन रूल। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं। चेन रूल, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आपको चेन फॉर्म करना है। अब चेन का क्या मतलब है? जैसे बार बार मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, dy क्यूब बाई डी एक्स, मान लो ये चीज dy क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy क्यूब, यहां देखो दिक्कत क्या है कि यहां पे पावर जो 3 है वो y पे रेज्ड है, और डिफरेंशिएशन जो करना है वो x के टर्म में करना है, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स इंवॉल्व हो रहे हैं। तो इसका y क्यूब का डिफरेंशिएशन आप y के ही टर्म में कर सकते हो। दैट मीन्स dy क्यूब बाई dy ही पॉसिबल है, dx नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब आप कोसेंट में देखो, यहां पे मैं अब चेन बनाना स्टार्ट कर दिया हूं, समझना कैसे चेन बन रहा है। तो मैं बोला कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन चूंकि y के ही टर्म में हो सकता है, इसलिए आई हैव रिटन हियर dy, और चूंकि मैं डिनोमिनेटर में अपने मन से एक नंबर dy इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसे न्यूमरेटर में भी लाना पड़ेगा, और इसके अलावा dx बचा हुआ है, तो आई एम राइटिंग dx ओवर हियर। यानी अब जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। कहने का मतलब y क्यूब का डिफरेंशिएशन y के ही टर्म में पॉसिबल था, तो वो यहां लिखा है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग y क्यूब इन टर्म्स ऑफ y, और इसके अलावा dy बाई dx जिसका हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी y क्यूब का तो हो जाएगा nx, मतलब वही फॉर्मूला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो nx टू द पावर n माइनस 1, यानी 3y टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2,
3y²। और इसके अलावा dy/dx, तो ये चुपचाप ऐसे ही लिखना पड़ जाएगा आपको dy/dx। ये हो गया y³ का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x। और यहां पे मैंने एक चेन बनाया, यानी चेन रूल अप्लाई किया। इसी का जैसे और एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स हो सकता है, वो समझते हैं। जैसे लेट्स से मान लो मुझे dx 2x प्लस या 2x माइनस 5 का होल क्यूब बाई dx, यानी मुझे 2x माइनस 5 के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो इसी डिफरेंशिएशन को आप चाहो तो चेन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल से मेथड जो हम लोग पहले से समझ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। तो पहले जो सिंपल मेथड है मैं वही अप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद चेन रूल से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है। तो यहां लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब, और उसे मैं ब्रेक करूंगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या देगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3ab²। दैट मीन्स a³ दैट मीन्स 2x का क्यूब, दैट मीन्स 8x³ माइनस b³ माइनस 125 माइनस 3a²b। तो 3a²b यानी a² हो जाएगा 4x², 4x² इंटू 5 तो 20x², और इंटू 3 तो 60x²। तो ये हो गया माइनस 3a²b प्लस 3ab²। तो यानी 3a 3 2 6x प्लस मतलब इंटू b², तो 6x इंटू 25 तो हो गया 150, यानी 150x बाय dx। तो अब देखो इस पूरे अलजेब्रिक फंक्शन में यहां पे देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स दिख रहे हैं। तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं, तो जैसे ही 4 टर्म्स अलग अलग टर्म दिखने लगे तो समझ जाओ वी विल यूज फर्स्ट रूल, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला रूल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इनको टर्म्स में स्प्लिट कर देना है। दैट मीन्स d8x³ बाई dx। उसके अलावा यहां पे माइनस साइन है तो लिख दिया मैं माइनस d125 बाई dx। फिर माइनस है तो माइनस d60x² बाई dx। फिर उसके प्लस है तो d150x बाई dx, ठीक है। तो ये इस तरह से अलग अलग टर्म्स में मैंने तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो बारी बारी से हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो 8x³ का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां देख पा रहे हो कि x³ के साथ 8 मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे उसे बाहर कर दो, यानी 8 बाहर कर दिया मैंने। उसके अलावा dx³ बाई dx, तो उसे एक बार लिख दे रहा हूं dx³ बाई dx माइनस, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 125 विद रिस्पेक्ट टू x है। 125 एक कांस्टेंट नंबर है, तो अभी मैं बात कर रहा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, यानी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या देगा, तो दैट विल गिव अस 0। यानी 125 का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। इसके अलावा 60x² का डिफरेंशिएशन, पहले माइनस साइन तो माइनस 60 बाहर कर दे रहा हूं एंड इट विल बी रिटन एज dx² बाई dx। इसके अलावा 150x का डिफरेंशिएशन, तो 150 अगेन बाहर एंड इट विल बी रिटन एज dx बाई dx। अब देखो, तो फिर अब वहां पे बेसिक फॉर्मूला क्या था अपना, dx टू द पावर n बाई dx। ये क्या देगा, nx टू द पावर n माइनस 1। तो यही चीज यहां अप्लाई करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया n और x पे पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2। तो 8 मल्टीप्लाई 2x²। इसके अलावा 0 तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे बात करते हैं माइनस 60 मल्टीप्लाई x² का डिफरेंशिएशन, तो अगेन n है यहां पे 2, तो nx पे पावर n माइनस 1 यानी 2x पे पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। तो x पे पावर 1 यही तो x रहता है,
यानी पावर 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये आ गया 2x। इसके अलावा 150 dx बाई dx। तो अभी समझो यहां x लिखा है तो पावर 1 लिखा है, अभी जस्ट वाला बात। तो n मतलब हो गया 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 देगा 0। तो x टू द पावर 0 यानी एनीथिंग रेज टू द पावर 0, तो ये दे देता है 1। यानी 150 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया अपने लिए 1। अब बस इसको प्रॉपर वे में लिख देना है, यानी 16x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 150। ठीक है, तो ये आया डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 5 का होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। उसका रिजल्ट ये रहा। अब इसी को मैं दूसरे वे में चेन रूल अप्लाई करके कैसे बनाएंगे, ये मैं शो करके दिखलाता हूं अभी। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो आई हैव द क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूं क्योंकि उसको यहां पे समझना पड़ेगा। तो डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, ये हमें देगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस। ये इतनी बार बोल दिया हूं कि अब तक में तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मानसी, ये कौन सा चैप्टर है? ये देखो बेसिक, मतलब इसको कहा जाएगा ना कि जो मैथ्स का यूज पढ़ने वाला है ना फिजिक्स में, हम लोग उसको समझ रहे हैं अभी। यानी यहां के आगे जो भी अपना मोशन फोर्सेस ये सब बात स्टार्ट होने वाला है, तो उनके हर स्टेप पे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या और भी जो मैं स्लोप, एरिया अंडर द कर्व बताया, ये सब कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा। तो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं जिनका यूज फिजिक्स में है, ये किसी चैप्टर में नहीं है। समझ में आया मानसी ये बात? ओके, तो लेट्स सी अब उसको डिफरेंशिएट हम कैसे दूसरे वे में कर सकते हैं। तो मान लो आई हैव डी 2x माइनस 5 का होल क्यूब बाई dx। अब देखो यहां पे मैं इसको चेन रूल अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करूंगा, इसको समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो यहां देखो जब x पे पावर n है और उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तब जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं nx पे पावर n माइनस 1। तो अगर मुझे यही फॉर्मूला यहां पे यूज करना हो, कहने का मतलब देखो ये डब्बा यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट पे पावर क्यूब दिख रहा है। तो अगर ब्रैकेट पे पावर क्यूब दिख रहा है एंड आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फर्स्ट थिंग जो आपका रिक्वायरमेंट होगा कि जिस पे पावर है उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन हो। जिस पे पावर है उसी के टर्म में देखो डिफरेंशिएशन हो पा रहा है। तो यहां पे पावर 2x माइनस 5 पे है, तो उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि डी 2x माइनस 5 का होल क्यूब बाई डी 2x माइनस 5। यानी इसको दूसरे वे में मैं रीड करता हूं कि यहां डब्बा का क्यूब था, डब्बा बोले तो ब्रैकेट, तो इस डब्बे का क्यूब था, तो डी डब्बा क्यूब बाई डी डब्बा। दैट मींस कि डब्बा पे पावर 3 था, तो उसको डब्बे के ही टर्म में हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस वे में यहां पे मैं अप्लाई कर पाऊंगा nx टू द पावर n माइनस 1, और यहां n का मतलब क्या है, तो ये पावर 3। तो nx टू द पावर n माइनस 1 बोले तो 3 2x माइनस 5 पे पावर 3 माइनस 1, यानी ये होल स्क्वायर बन गया 2। अब चलो एक बार लिख दे रहा हूं, 3 इंटू 2x माइनस 5 पे पावर 2। लेकिन अब बात को समझना, ये जो डिनोमिनेटर डी 2x माइनस 5 मैंने लिख दिया यहां पे, ये यहां तो था dx, तो आगे dx कहां चला गया? यानी ये अपने मन से मैं लाया हूं, तो आपको चेन बिल्ड करना पड़ेगा। यानी जो चीज यहां डिनोमिनेटर में है उसको पहले एक बार न्यूमरेटर में लिख, डी 2x माइनस 5। चूंकि डब्बा के टर्म में डिफरेंशिएट किया था तो उस डब्बे को मैं न्यूमरेटर में लाया। अब इसका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हम कर सकते हैं, और इसलिए मैं लिख दिया dx। दैट मीन्स यहां पे अब एक और बार डिफरेंशिएशन होने वाला है, जिसमें क्या दिखेगा आपको, तो डी 2x बाई डी एक्स माइनस डी 5 बाई डी एक्स।
ठीक है। अब जो है देखो यहां तक का तो मैंने इसको लिख रखा है, अब इसके अलावा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिख देते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखो 2 ये एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और तब x पे पावर 1 है, और अभी जस्ट मैं समझाया था x पे पावर 1 को जब ये अप्लाई करोगे nx टू द पावर n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, दैट मींस x टू द पावर जीरो आए, x टू द पावर जीरो गिव्स अस 1, यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, यानी सिर्फ 2 बचेगा। और 5 का डिफरेंशिएशन, तो 5 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यानी 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 आया अपने पास। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, और इस देखो मेरा आंसर तो आ चुका 6 इंटू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, लेकिन देखते हैं कि ये सेम यही चीज है या नहीं, इसको भी तो वेरीफाई कर ले। तो इसलिए मैं 2x माइनस 5 के होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं यहां पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दैट मींस a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 25 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 टू जा 4 5 जा 20x, यानी माइनस 20x। अब ये पूरा चीज को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है मुझे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है। थ्री ए स्क्वायर बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर हो गया 2 टू जा 4 3 जा 12 5 जा 60, तो 60x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो यानी बी स्क्वायर 25 2 जा 50 3 जा 150x, ये तो सब कुछ सही है। 8x क्यूब का हो जाएगा 24x स्क्वायर, देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन ये 3x स्क्वायर होगा ना यहां, एंड 8 इंटू 3x स्क्वायर ये हमें दे देगा 24x, ये अब आ गया। अब देखो यहां पे भी आएगा, तो 6 4 जा 24x स्क्वायर प्लस 25 6 जा 150 26 जा 120, तो इस वे में देखो यहां पे भी जो आंसर आया है वही आंसर यहां पे भी आया है, यानी इस तरह से हम लोग सेम चीज को या तो आप पावर तोड़ के इस तरह से आप करो डिफरेंशिएशन, या फिर चेन रूल अप्लाई करते हुए करो। अब देखो हमेशा क्या काम आएगा, तो हमेशा चेन रूल ही काम आएगा। जैसे इसी सिचुएशन में अगर आप होल टू द पावर 10 होता तो क्या करते, यानी a माइनस बी होल टू द पावर 10 का फॉर्मूला पता है तो अप्लाई करके सॉल्व करो और तब उसे अलग अलग टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। लेकिन होल टू द पावर 10 का फॉर्मूला किसको याद रहता है, तो वी विल यूज चेन रूल, जैसा मैंने यहां पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसके अलावा डिफरेंशिएशन के और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तो उन फॉर्मूलाज को भी देख लो क्या है वो। ये आपको एक इमेज के फॉर्म में यहां पे दिखेगा। तो लेट्स सी दोस फॉर्मूलाज। तो जैसा पहला दिख रहा है, चलो ठीक है, पहला जो दिख रहा है डी यू, ये जो यहां से है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स, टेन एक्स का पूरी स्क्रीन, हाँ, तो साइन एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वैसे ही टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है टेन एक्स सेक एक्स। वैसे ही अगर u टू द पावर n है, u टू द पावर n बोले तो x टू द पावर n, जैसा मैं दिखलाया था, तो n u टू द पावर n माइनस 1। अच्छा अगर अच्छा e क्या होता है, e एक यूलर्स नंबर है, यूलर्स नंबर e का भी यूज कई जगह, मतलब यहां तो नहीं लेकिन मैथ्स में यूज पड़ता है, तो बस ये समझो e टू द पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, यानी वो e टू द पावर x ही देगा।
वैसे ही इसके अलावा cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x cosec x। और इसके अलावा ln u, फिर से एक बार यहां पे आप देखो log का बात हो गया, तो ln u का समझो कि ये 1/u हो जाता है अभी, ठीक है। तो अभी log और e का मतलब e जो था, ये सब चीजें अभी तुम लोग नहीं पढ़े होगे, ठीक है। खैर ये भी बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स है, जिसको भी कभी ना कभी मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो इस वे इन सारे फॉर्मूलाज को आपको नोट कर लेना है, और इस वे में हम इन फॉर्मूलाज के हेल्प से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन देखेंगे, और इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो आज अभी बस इतना ही, और इसका डिफरेंशिएशन पे बेस्ड अगर एक एग्जांपल जो कहां डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज आएगा, कैसे आएगा, तो उसको भी हम लोग कल समझेंगे। तो आपको इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर कल समझते हैं। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।